प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 13.1 का प्रश्न क्रमांक 2 हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन यानी कि पात्र की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये एक बड़ा सा प्रश्न है, लेकिन इसको हम धीरे धीरे आराम से सॉल्व करेंगे। बहुत ही सिंपल है, बस आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पर लिखा है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। तो बर्तन खोखला भी है और अर्धगोला है। जैसे आपने कटोरी देखी है ना, उसी तरीके से है। तो आप सब लोगों ने कटोरी तो देखी ही होगी। तो ये देखिए, इस तरीके का बर्तन है। इसके अंदर जगह है, इसके अंदर हम पानी भर सकते हैं, कुछ भी भर सकते हैं। इसका मतलब है कि ये खोखला है। और अर्धगोला है तो ये आधे गोले के आकार का। यदि इसको पूरा बना दिया जाए तो ये पूरा गोला बन जाएगा, लेकिन ये अर्धगोला है यानी कि आधा गोला है। खोखला भी है और आधा गोला भी है, तो अर्धगोले का आकार का है। और साथ में लिखा है जिसके ऊपर एक बेलन अध्यारोपित है। तो इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर बिल्कुल जस्ट अध्यारोपित है, मतलब रखा हुआ है। अध्यारोपित होना यानी उसको ढक लेना, उसी के आकार का एक बेलन यहाँ पे रखा हुआ है। तो कहने का मतलब है, इस बर्तन के ऊपर हम यहाँ पर एक बेलन अध्यारोपित कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से। और ये हो गया बेलन। तो एक बर्तन बन जाएगा ये पूरा का पूरा। आगे लिखा है, बेलन अध्यारोपित है, अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। ये जो व्यास है, व्यास तो आप सभी जानते हैं। व्यास होता है त्रिज्या का दुगना। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी ये व्यास कहलाती है। और ये दी गई है 14 सेंटीमीटर। तो हमने ये 14 सेंटीमीटर लिख लिया। आगे लिखा है, और इस बर्तन यानी पात्र की कुल ऊंचाई, ये पूरा जो पात्र है इसको और इसको मिला के दोनों, इसकी कुल ऊंचाई है, यहाँ पे दिया गया है 13 सेंटीमीटर कुल ऊंचाई। इस पात्र की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ पे पूरी ऊंचाई को नापेंगे, ऊपर से लेके नीचे तक। ये पूरा हमने यहाँ तक, ये पात्र पूरा है अर्धगोले समेत। यहाँ पे हम लिख देंगे 13 सेंटीमीटर। तो पात्र की कुल ऊंचाई भी हमें मिल गई। इसके बाद लिखा है, इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल इस बर्तन का, बर्तन यानी कि दोनों मिलाकर, तो दोनों में पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो इस बर्तन के दो भाग हैं, पहला है बेलन और दूसरा है अर्धगोला। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। और बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h। उसके बाद आपको ये जो है अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए हमें गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पता होना चाहिए। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, अगर बात की जाए गोले की, तो पूरा जो गोला है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr वर्ग। तो अर्धगोले का, तो ये तो पूरे गोले का है 4πr वर्ग। आधे गोले का क्या हो जाएगा, भागित 2, यानी उसको दो भागों में बांट देंगे तो 2 दूनी 4। तो आधे गोले का बनेगा 2πr वर्ग। तो ये हो जाएगा अर्धगोले का। तो अब हमें क्या करना है, पूरे बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πrh, यानी कि बेलन का पृष्ठ हो जाएगा ये, क्योंकि ऊपर से तो खुला होगा और नीचे ये हिस्सा लगा हुआ है। और साथ में गोले का यानी कि अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr वर्ग। तो ये दोनों जोड़ेंगे तो हमें बेलन का पूरा क्या मिलेगा, तो आंसर है पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल मिलेगा। लेकिन इसके लिए हमें
आर पता होना चाहिए बेलन का। क्या बेलन का आर पता है, बेलन की त्रिज्या पता है? तो आंसर है बिल्कुल पता है, क्योंकि ये अर्धगोले का व्यास है, उसी पर तो बेलन रखा हुआ है। तो जितना अर्धगोले का व्यास है उतना ही तो बेलन का व्यास है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि बेलन जो है ये बेलन का मान के चलिए ये बेलन है, तो बेलन का जितना व्यास होगा इसी पर तो अर्धगोला रखा हुआ है ये। तो अर्धगोला कितना है, 14 सेंटीमीटर। इसका मतलब बेलन का व्यास भी कितना होगा, 14 सेंटीमीटर। इसका मतलब बेलन की त्रिज्या कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर। 14 की आधी, व्यास की आधी होती है ना त्रिज्या, इसलिए 14 की आधी कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर। इसलिए हम लिखेंगे कि बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। क्या ऊंचाई पता है? तो अब आपको ध्यान से देखना है, हमें ऊंचाई क्यों चाहिए, क्योंकि हमें बेलन का वक्र पृष्ठ यदि निकालना है तो 2πr/h का फॉर्मूला लगता है, और r तो हमें पता चल गया है कि 7 सेंटीमीटर है। अब हमें h भी पता होना चाहिए। तो h यहां से ले, बेलन की ऊंचाई तो केवल यहां से लेके यहां तक है, लेकिन ये ऊंचाई जो हमें दी गई है क्वेश्चन में, ये ऊंचाई तो पूरे पात्र की ऊंचाई है, इसलिए हमें केवल इतनी ऊंचाई चाहिए। तो आप जरा ध्यान से देखना, ये जितनी यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी है इसे हम त्रिज्या कहते हैं, वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी। तो ये भी तो उस गोले की त्रिज्या हो जाएगी, केंद्र से परिधि तक की दूरी। तो जब ये 7 है तो ये भी कितनी हो जाएगी, 7, और ये भी कितनी हो जाएगी, 7। तो ये 7 सेंटीमीटर है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ तक की दूरी जो है वो 7 सेंटीमीटर है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 7 सेंटीमीटर। लेकिन टोटल कितनी है, तो आंसर है ऊपर से लेके जस्ट नीचे तक की दूरी तो 13 सेंटीमीटर है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो 7 ही है, क्योंकि ये त्रिज्या है। तो अर्धगोले की जो हाइट होगी वो त्रिज्या के बराबर होगी, वो कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर। तो 13 में से 7 घटा देंगे तो हमें ये बेलन की ऊंचाई मिल जाएगी। तो बेलन की ऊंचाई कैसे मिलेगी, 13 माइनस 7। टोटल पूरे पात्र में से अर्धगोले को हटा देंगे, पूरे पात्र की ऊंचाई में से अर्धगोले की ऊंचाई को हटा देंगे, यानी कि 13 माइनस 7 कर देंगे। तो जब 13 में से 7 जाएंगे तो हमें मिलेगा 6। तो अब हम लिख सकते हैं कि जो बेलन है इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 6 सेंटीमीटर। अब हम h का मान क्लियर 6 रख सकते हैं। पहले हम h का मान 13 नहीं रख सकते थे, क्योंकि हम निकाल रहे हैं बेलन का वक्र पृष्ठ, इसलिए हमें केवल बेलन की ऊंचाई चाहिए। इसलिए हमने अर्धगोले की ऊंचाई, उसमें से पूरे बर्तन की ऊंचाई में से अर्धगोले की ऊंचाई को कट कर दिया, तो 6 मिला। वो 6 जो है वो बेलन की ऊंचाई हो जाएगी। तो इस तरीके से हम 4πr/h लगा देंगे और 2πr वर्ग भी लगा देंगे। अब r तो हमें पता ही है, साथ ही है अर्धगोले के लिए पाई का मान भी पता है, दोनों को ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए इसको सिस्टमेटिक करते हैं जिस तरीके से एग्जाम में करना है। तो जैसे ही ये क्वेश्चन आता है सबसे पहले आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। जो दिया गया है, आपको दिया गया है अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर, और आपको चित्र भी बना लेना है बगल से। तो जो चित्र मैंने अभी बनाया है, आपको समझाया, वही चित्र आपको साइड में बना देना है। और नीचे आप लिख सकते हैं नमूना आकृति, और ना भी लिखें तो भी चल जाएगा। हम लिखेंगे, सबसे पहले दिया है अर्धगोले का व्यास दिया है, और ये व्यास जो d बराबर दिया गया है ये है, आपको यहाँ पे देखिए 14 सेंटीमीटर। तो हमने लिख लिया 14 सेंटीमीटर। इसके बाद हमें दिया गया है बर्तन की कुल ऊंचाई, तो हमने लिखा बर्तन की कुल ऊंचाई। तो h से दर्शा देते हैं, और ये दी गई है 13 सेंटीमीटर। अभी h से नहीं दर्शा रहे हैं, 13 सेंटीमीटर, क्योंकि हमें बेलन की ऊंचाई को दर्शाना पड़ेगा। तो बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इसके बाद जब अर्धगोले का व्यास d बराबर 14 सेंटीमीटर है तो हम लिखेंगे, इसलिए अर्धगोले की त्रिज्या, और ये r बराबर होती है व्यास की आधी, यानी कि 14 व्यास है, इसका आधा कर दीजिए यानी कि बटे 2, तो 2 सत्ते 14 यानी कि 7 सेंटीमीटर ये त्रिज्या मिल जाएगी। अब जो अर्धगोले की त्रिज्या है वही हो जाएगी बेलन की त्रिज्या। तो यहाँ पे लिखेंगे चित्र से, अर्धगोले की त्रिज्या बराबर बेलन की त्रिज्या, दोनों बराबर हैं, और दोनों की त्रिज्याएं हम यहाँ पे ले लेंगे 7 सेंटीमीटर। तो ये हमने सबसे पहले इतना कर लिया। अब इसके बाद हम निकालेंगे बेलन की ऊंचाई।
तो बेलन की ऊंचाई क्यों निकालना है? क्योंकि हमें बेलन का वक्र पृष्ठ निकालना है, तो इसलिए हम पहले ही बेलन की ऊंचाई निकाल लेते हैं। तो चलिए अब हम बेलन की ऊंचाई निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं बेलन की ऊंचाई। तो जो बेलन की ऊंचाई है वो बर्तन की ऊंचाई माइनस अर्धगोले की ऊंचाई, दोनों को कट करेंगे। तो बर्तन की ऊंचाई माइनस अर्धगोले की ऊंचाई, तो h बराबर बर्तन की कुल ऊंचाई, यहाँ पे देख सकते हैं आप, बर्तन की कुल ऊंचाई है 13 सेंटीमीटर और अर्धगोले की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर होगी जो कि 7 है। तो 13 माइनस 7 यहाँ पे हम लिख लेते हैं, 13 माइनस 7, तो h बराबर आएगा 6 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमने बेलन की ऊंचाई निकाली। अब हम बेलन का वक्र पृष्ठ निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ होता है, आपको फॉर्मूला याद होगा 2πr/h। तो हमने ये लिख दिया। बराबर के नीचे बराबर, 2 ज्यों का त्यों, पाई का मान 22/7 आप सभी जानते हैं, और आर का जो मान है वो त्रिज्या है, और त्रिज्या हम लोग पहले ही लिख चुके हैं जो कि 7 सेंटीमीटर है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं बराबर आर, यदि हम आर से दर्शाना चाहें तो आर का मान कितना है 7 सेंटीमीटर, तो हमने यहाँ पे रखा, और एच का मान हमने अभी निकाला है बेलन का, एच का मान 6, तो हमने यहाँ पे रख दिया 6। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो 22 दूनी 44, 7 और 7 कैंसिल हो जाएंगे, तो 22 दूनी 44 आ गया, गुणित 6 भी साथ में है तो हमने 6 लिखा। अब 6 का हम गुणा कर देते हैं। तो चलिए गुणा कर देते हैं, 6 चौके 24 की 4 हासिल आ जाएंगी 2, 6 चौके 24, 24 और 2 26, 26, और ये सेंटीमीटर, चूंकि पृष्ठ है वक्र पृष्ठ है इसलिए सेंटीमीटर वर्ग में आएगा, क्योंकि आयतन आता है घन में, ये तो वक्र पृष्ठ है यानी कि एरिया। इसके बाद अब हमने बेलन का वक्र पृष्ठ तो निकाल ही लिया है, और आप यहाँ चित्र में भी देख सकते हैं बेलन का जो वक्र पृष्ठ आया है वो इतना आया है 264 सेंटीमीटर वर्ग। लेकिन अब हमें नीचे वाला अर्धगोले का भी वक्र पृष्ठ निकालना है, तभी तो टोटल बेलन का वक्र पृष्ठ आएगा, आंतरिक पृष्ठ आएगा। इसलिए अब हम लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, और पूरे गोले का होता है 4πr वर्ग, तो आधे गोले का होगा 2πr वर्ग। आधा कर देंगे, मैंने आपको शुरू में बताया है। तो 22/7 पाई का मान, और आर की जो वैल्यू है आप ऊपर देख सकते हैं, हमने आर की जगह पर क्या रखा है 7 सेंटीमीटर, जो कि अर्धगोले की त्रिज्या है, वही तो बेलन की त्रिज्या है, वो कितनी है 7 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे रख देंगे 7, और चूंकि यहाँ पे वर्ग लगा है इसलिए 7 गुणित 7, 7 से 7 कैंसिल, तो 22 दूनी 44 गुणित 7। अब हम 44 में 7 का गुणा करेंगे, तो 7 चौके 28 की 8 हासिल आ जाएगी 2, फिर 7 चौके 28, 28 और 2 30, 308 और आ जाएगा सेंटीमीटर वर्ग। तो ये जो है इस तरीके से अर्धगोले का वक्र पृष्ठ आ गया। अब हमें इस बर्तन का कुल पृष्ठ निकालना है, तो हम लिखेंगे इसलिए बर्तन का कुल आंतरिक पृष्ठ, बर्तन का कुल आंतरिक पृष्ठ, तो हमने यहाँ पे लिख लिया बर्तन का कुल आंतरिक पृष्ठ, और जो कि होता है 264 प्लस 308, यानी कि बेलनाकार भाग का पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ या अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो 264 और 308 दोनों को जोड़ देते हैं, तो 8 और 4 12 की 2 हासिल आ जाएगी 1, 6 और 1 7, 3 और 2 5, तो आएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन हो गया है, थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो बन गया, लेकिन यदि आपको डिटेल से समझना है तो ये इसी तरीके से समझना होगा, और एक बार समझने के बाद फिर आप कभी भी नहीं भूलोगे। तो इस तरीके से आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप एक एक करके, पहले ये, या वीडियो को पॉज करके आप नोट भी कर सकते हैं। इसके बाद ये वाला, और फिर ये वाला। तो इस तरीके से आप इसको नोट कर लीजिए और बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं आगे। ये वीडियो आप फ्री ऑनलाइन कोचिंग बाय संदीप खरे के माध्यम से देख रहे थे। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।